गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी नविका से अध्याय 2 जिसका नाम है 3 शर्तें। और इन्हें ललनी भारद्वाज ने लिखा है ये अध्याय। यह अध्याय आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, पर परिस्थितियों ने उसे इतना विवश कर दिया है कि न चाहते हुए भी उसे हाथ पसारने पड़ते हैं। लेखक ने इस समस्या का हल विलक्षण सोच से देकर न केवल उस भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला भी दिया। देखिए, इसमें इस पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई गई है जो किसी न किसी मजबूरी के कारण भीख मांगने को मजबूर होता है। हालांकि वो नहीं चाहता, उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होती है पेट भरने के लिए। तो उसी के बारे में जो लेखक हैं उन्होंने यहाँ बताया है। देखिए, अध्याय की रीडिंग लगाते हैं। भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है न। सच कहा जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था भीख मांगना, पर क्या करता, मजबूरी थी, आखिर पेट तो भरना ही पड़ता है ना। बात तब की है जब मैं 8 बरस का था, अपनी अम्मा के साथ झोंपड़ी में रहता था। मेरे बापू नहीं थे। अम्मा से सुना था कि जब मैं 2 बरस का था तो बापू बहुत बीमार हो गए थे। उसी बीमारी की वजह से वे चल बसे। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी, वह बहुत मेहनत मजदूरी करती थी, मैं स्कूल भी जाता था। एक दिन अम्मा काम से लौट रही थी, उनकी एक कार से टक्कर हो गई। कार वाला तो भाग गया, पर अम्मा को बहुत चोट लगी, उनकी दोनों टांगें काट दी गई। इस हादसे ने मेरा जीवन बदल दिया। बस तब से मुझे भीख मांगनी पड़ी। मेरा स्कूल जाना भी छूट गया था। भीख मांगना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। पहले पहले तो बहुत शर्म भी आती थी। कभी कोई डांट देता तो रोता भी बहुत था। किसी को स्कूल जाते देखता तो रोना आता। देखिए, यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी होती है कि भीख मांगना पड़ जाता है। और ये फिर आगे बता रहे हैं कि उस समय की बात है जब उन्हें कब भीख मांगनी पड़ी, जब लेखक 8 वर्ष के थे और अपने माँ के साथ रहते थे, क्योंकि उनके पिता जो है 2 वर्ष की आयु में ही बीमारी के कारण चल बसे थे। चल बसे यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। जो अम्मा थी वो एक ही इकलौता बेटा था, तो उसको बहुत प्यार करती थी, मेहनत मजदूरी करती, लेकिन उसे स्कूल में भी पढ़ाती थी। एक दिन इस बच्चे की अम्मा यानी माँ की एक कार से सड़क पर दुर्घटना हो गई। उस कार से टक्कर हो जाने के कारण जो उसकी माँ थी उसके बहुत चोट लगी और उनकी दोनों टांगें काट दी गई, जिसकी वजह से वह मेहनत मजदूरी करने लायक भी नहीं कर पा रही थी। तो इसी हादसे ने लेखक का जीवन बदल दिया। और क्या हुआ, जब माँ मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रही थी तो उस बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसी के चलते उसका स्कूल भी छूट गया था। हालांकि लेखक को भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे बहुत शर्म भी आती थी। कोई उसे डांट देता तो घंटों बैठकर बहुत रोता। स्कूल जाते किसी को देखता तो उसे भी अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती और वह उन्हें जाते देखकर भी रोता। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रहा था। भूले भटके कोई दिखाई दे जाता तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली थी, घर में एक दाना भी न था। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हताश सा मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने एक भले से सज्जन आते दिखाई दिए। कुछ आस बंधी, मैं पानी पीना भी भूल गया तथा उनकी ओर लपका। बाबू, सुबह से भूखा हूँ, एक दाना पेट में नहीं गया, 1-2 रुपए दे दो बाबू। ईश्वर,
तुम्हें लाख देगा। बाबू लाख देगा। बाबू अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैं 1000 दुआएं देने लगा। बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और बोले, 1-2 रुपये से पेट भर जाएगा? पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा, कुछ दे दो बाबू। देखिए क्या हुआ, लेखक आगे बता रहे कि एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, शाम का समय था, अच्छा वो कह रहा है सुबह से दोपहर होने को आई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी कारण लेखक को बहुत भूख लगी थी और बारिश के कारण दूर दूर तक सड़कें बिल्कुल खाली थीं। दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रहा था। राहगीर कहते हैं जो राह पे चलने वाले होते हैं, ठीक है, पथिक भी कह देते हैं जिसे। तो भूले भटके अगर कोई आ भी जाता, नज़र आ भी रहा था सड़क पर, तो वो उन्हें बारिश से भागते हुए, इधर उधर बचते हुए, बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहा था। और इसी कारण लेखक की जो है भूख से बहुत बुरी हालत थी। उस बच्चे की भूख से बहुत बुरी हालत थी। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और घर में भी खाने के लिए एक दाना नहीं था। तो उसने सोचा कि भूख शांत करने के लिए थोड़ा पानी पी ले। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नल पर बढ़ा तो उसे एक सामने से भले सज्जन, यानी एक बहुत अच्छे व्यक्ति जो उसे देखने में लग रहे थे, आते हुए दिखे। तो उसे थोड़ी सी आस बन गई, यानी उसे आशा हो गई कि अब मुझे शायद थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। तो पानी पीना भूल गया और उनकी तरफ जाने लगा और उनसे जो है अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए उसने कहा कि थोड़े से पैसे दे दो और साथ ही उन्हें जो है दुआएं देने लगा। तो जो बाबू थे उन्होंने उस बच्चे को देखा और उससे प्रश्न किया कि क्या 1-2 रुपये में पेट भर जाएगा? तो उसको सिर्फ उतना ही चाहिए था ताकि उसकी जो भूख थी वो तृप्त हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए। तो उसने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे जितनी की उसे आवश्यकता थी। बाबू कहीं आगे टरकाकर आगे न बढ़ जाएं, इसीलिए मैं उनका रास्ता रोककर खड़ा रहा। बाबू कुछ सोचने लगे। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, सोचो मत बाबूजी, जो श्रद्धा है दे दो। बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपये और शर्त? मुझे लगा बाबू पागल है। भला भिखारी को कोई 10 रुपये देता है क्या? फिर शर्त? भला मुझे क्या शर्त लगाई जा सकती है? कुछ भी हो, न करने का तो सवाल ही नहीं, कहीं बाबू मुकर न जाए। इसलिए बाबू की बाँह पकड़कर मैंने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। देखिए, भंडार का मतलब है खजाना, तरक्की यानी उन्नति होना। तो वो ये कह रहा है कि बालक को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जिन बाबू के सामने वो पैसे मांग रहा है, कहीं वो उसे टाल दें, ऐसे ही टाल के और एक साइड होके निकल जाएं। तो उसने जो है फिर से उन बाबू को दुआएं देनी शुरू कर दी कि भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, यानी खजाने भर जाएंगे, तुम्हें उन्नति होगी और जो भी आपकी श्रद्धा हो मुझे दे दीजिए। तो जो बाबू थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हें दे तो दूंगा, 10 रुपये दूंगा पूरे, लेकिन एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब बालक के मन में ये सवाल आता है कि भिखारी को 10 रुपये कौन देता है? 1-2 रुपये ही कोई ज़्यादा से ज़्यादा देता है। तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि ये पागल तो नहीं है, इतने सारे पैसे मुझे दे रहा है, वो भी एक भिखारी को, और साथ में एक शर्त भी रख रहा है। जब मैं भिखारी हूँ तो मैं इनकी कौन सी शर्त पूरी कर सकता हूँ? लेकिन उसे थोड़ी उम्मीद थी, तो उसने कहा अब ना तो कहना है ही नहीं, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो उसने कहा ठीक है, कि उसे लगा कि बाबू अपनी बात से पीछे न हट जाएं। मुकर जाना यानी पीछे हट जाना, कि अपनी बातों से पीछे ना हट जाएं, मना ना कर दें। इसलिए उसने शर्त जानने के लिए उनकी बाह को पकड़कर शर्त बताने के लिए कहा। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज़ बारिश में भीगते हुए उस सफ़ेद मकान तक चलना होगा। एक मकान की ओर बाबू ने इशारा किया। मकान कोई 40-50 कदम दूर था। शर्त मुश्किल नहीं थी। बाबू पागल है, यह बात मेरे मन में पुख्ता होने लगी थी। भला 40-50 कदम साथ चलने के लिए कोई 10 रुपये देता है? मैंने शर्त मान ली। बाबू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही हम मकान के सामने थे। बाबू रुके। मैंने झट से अपना हाथ उनके आगे कर दिया। 10 रुपये। बाबू ने गहरी नज़रों में से मुझे देखा, फिर बोले,
मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी एक शर्त और मान जाओ तो। फिर शर्त? पर 20 रुपये के लालच में मैंने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में भीतर चलना होगा। देखिए आगे क्या हुआ। जब बाबू ने शर्त बताई कि तुम्हें इस तेज़ बारिश में भीगते हुए उस मकान तक जाना है, सामने ही था मकान 40-50 कदम की दूरी पर, तो बच्चे को थोड़ा अटपटा लगा कि इतनी सी दूर जाने के लिए कोई 10 रुपये देता है क्या। और ये बात जो है उसके मन में जो है पुख्ता यानी पक्की होने लगी, उसे पक्का यकीन होने लगा कि भला इतनी सी दूर जाने के कोई 10 रुपये देता है। लेकिन बच्चे को क्या था, उसे भूख लगी थी, उसने वो शर्त मान ली और वह जो है बाबू के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही उस मकान के सामने पहुंचा, उसने 10 रुपये लेने के लिए हाथ आगे कर दिया। तो जो बाबू थे उन्होंने 10 रुपये न देने की बजाय उसके सामने दूसरी शर्त रख दी और उसके लिए कीमत रखी 20 रुपये। उन्होंने कहा 20 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी दूसरी शर्त मान जाओ तो उससे सीधी सी बात है कि उसे लगा कि फिर दूसरी शर्त है, तो उसने जो है 20 रुपये के लालच में उसे लगा कि दुगने पैसे मिल रहे हैं, तो उसने शर्त बताने के लिए, जाहिर यानी प्रकट करने के लिए कहा। तो बाबू ने उसे शर्त बता दी कि मेरी दूसरी शर्त ये है 20 रुपये के लिए कि तुम्हें मेरे साथ ये जो घर है ना, इसमें जो कमरा है उसके अंदर चलना होगा। अब मैं घबरा गया, जो बालक था वो घबरा गया। मेरा शक यकीन में बदल गया, बाबू पागल है। भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को ले जाकर कोई 20 रुपये देता है? भीतर ले जाकर कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? मैं थर थर काँपने लगा। मुझे चुप देखकर वह बोले, क्या सोच रहे हो, भीतर नहीं चलना चाहते? मत चलो, भीतर चलते तो तुम्हें 20 रुपये देता, बाहर तक के तो 10 रुपये ही हैं, तुम ले लो। इतना कहकर उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। मैंने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। नहीं नहीं बाबू, मैं भीतर चलता हूँ, 10 नहीं 20 रुपये ही लूँगा। बाबू फिर मुस्कुराए। उन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा भीतर धकेला। एकदम से अजीब सी सड़ी हुई हवा का झोंका नाक से टकराया। अंधेरे में स्विच ढूंढा, बिजली जलाई और मुझसे बोले, आओ भीतर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? डरते सकुचाते मैंने भीतर कदम रखा। एकाएक मैं सहम गया। सूटेड बूटेड बाबू और कमरा कबाड़ खाना। इस कमरे से तो मेरी झुग्गी अच्छी और साफ थी। बड़ा सा कमरा धूल से भरा पड़ा था। फर्श पर रेत ही रेत, चारों ओर बड़े बड़े मकड़ी के जाले, कोने में धूल से सनी पड़ी मेज, 2 उल्टी पड़ी हुई कुर्सियाँ, धूल उन पर भी खूब जमी हुई थी। जब बाबू ने उसे दूसरी शर्त के लिए कहा तो वह तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा घबरा गया। और लेकिन उसे ये यकीन हो गया था कि यह वाकई में ही पागल है जो अंदर चलने के मुझे 20 रुपये दे रहा है। फिर उसे एक डर ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इसलिए अंदर ले जा रहे कि मुझे अंदर ले जाके मार दें, मारने का इरादा हो, और इस वजह से वो बच्चा डर गया। तो जो बाबू थे उन्हें लगा कि यह जो है शायद इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मत जाओ, और पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो जो बालक था वो एकदम से उन्हें रोकते हुए बोला कि ठीक है मैं भीतर चलता हूँ, अब 10 नहीं 20 रुपये ही लूँगा। बाबूजी मुस्कुराए और उन्होंने ताला खोला तो अंदर बहुत गंदगी थी। जैसे ही लाइट जलाई, अंधेरे बिजली जलाई, तो वहाँ पर बहुत गंदगी थी। उन्होंने जो है बच्चे को अंदर बुलाया। बच्चा डरते डरते अंदर गया, लेकिन एकदम से चौंक गया। उसने कहा कि जो बाबूजी हैं वो तो इतने अप टू डेट हैं, तैयार है, सूट वूट पहन रखा है, लेकिन कमरा इतना गंदा है। तो उसे लगा कि इससे अच्छा तो मेरी जो झोंपड़ी है वही साफ़ है। फिर वो पूरे कमरे का वर्णन बताता है कि फर्श पर रेत हो रहा है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, जो वहाँ पर फर्नीचर था, कुर्सी मेज, वो धूल से अटी पड़ी हैं। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी खाली पड़ी अलमारी, दीवार पर लटकी एक घड़ी जिस पर इतनी धूल थी कि सुइयाँ और आंकड़े ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। दीवार के सहारे पास में ही एक चारपाई खड़ी करके रखी हुई थी। कमरे की हालत देखकर मेरा सहम जाना स्वाभाविक ही था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। मन हुआ 20 रुपये छोड़कर भाग जाऊँ। मैं जाने की बात सोचते हुए
उनकी नज़र बचाकर बाहर की ओर मुड़ने वाला ही था कि कर्कश आवाज़ सुनाई दी। क्यों 20 रुपये लिए बिना ही जा रहे हो? 20 रुपये की बात सुनकर मैं रुक गया। मैंने पेट पर हाथ फेरा। पेट गहरा खाली कुएं सा लगा। मन में सोचा, भीतर तो आ ही चुका हूँ, 20 रुपये जीत कर यूँ भाग जाने में क्या फ़ायदा। मैंने 20 रुपये के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने जेब में से 2 नोट निकाले, एक 20 रुपये का और एक 100 रुपये का। दोनों नोट दिखाकर बोले, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? देखिए, यहाँ पर बालक जो है पूरे कमरे का वर्णन करते हुए बता रहा है कि वहाँ पर जो है एक खाली अलमारी पड़ी हुई है, एक घड़ी टंगी हुई है जिस पर बहुत ज़्यादा धूल है, और वहाँ पर एक चारपाई भी है। तो वह सारी चीज़ें देखकर जो बालक था वो सहम गया। उसे लगा कि शायद मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ने की कोशिश करता है, तभी जो है बाबू की आवाज़ सुनाई देती है कि 20 रुपये लिए बिना ही जा रहे हो। फिर बालक ने अपने पेट पर हाथ फेरा तो उसे लगा कि वाकई में वह बहुत भूखा है, और उसने 20 रुपये पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो बाबू ने जेब में से 2 नोट निकाले, एक 20 का नोट नहीं, 20 के साथ एक कौन सा नोट निकाला, दूसरा 100 रुपये का नोट निकाला, और दोनों नोट दिखा के पूछने लगे, इन दोनों में से बड़ा नोट बताइए कौन सा है। 100 रुपये का नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज ज़िंदगी में दूसरी बार यह नोट देख रहा था। एक बार माँ ने बापू की दवाई के लिए 100 रुपये का नोट दिया था, दूसरी बार आज। मैंने झट से 100 रुपये की ओर इशारा कर दिया। यह नोट बड़ा है। बाबू मेरी विवश दृष्टि को पहचान गए थे शायद। मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह नोट भी तुम्हें दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। फिर एक शर्त? मन ही मन बाबू पर बड़ा क्रोध आया। यह बाबू है क्या आखिर? हर बात पर शर्त। मुझे चुप देखकर वह बोले, कहो, शर्त मानने को तैयार हो? मैंने सोचा शर्त सुन तो लेनी ही चाहिए। मंजूर करना या न करना मेरी मर्जी। 20 रुपये तो मैं जीत ही चुका हूँ, क्या पता 100 का नोट भी जीत जाऊँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। शर्त क्या है? बाबू मुस्कुराए, बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है। अगर आधे घंटे में तुम इसे चकाचक चमका दो तो मैं यह 20 रुपये तुम्हारे। बोलो, है शर्त मंजूर? बाबू बहुत चालाक नजर आए। मैं मन में फिर सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा, आधे घंटे का समय, काम मुश्किल है। फिर विचार आया, कोशिश करने में क्या हर्ज है। 20 रुपये तो मेरे हैं ही, 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो न सही, यूँ भी 20 रुपये लेकर लौटूंगा तो भीगूंगा ही। बाहर तेज बारिश हो चुकी है, बारिश तेज हो चुकी है, और अगर कमरा साफ कर पाया तो 100 रुपये मेरे। मैंने शर्त मान ली। बाबू से झाड़ू और एक कपड़ा लाने को कहा। देखिए, जब बाबू ने बच्चे के सामने 2 नोट दिखाए, 20 का और 100 का, और ये पूछा कि ये कौन सा नोट है, तो उसने 100 के नोट को बड़ा बताया, क्योंकि यह नोट उसने दूसरी बार देखा था। पहली बार जब देखा था, जब उसके पिता बीमार थे तो उनकी दवाई लानी थी तब। अब जो बाबू थे वो उसकी दृष्टि को पहचान गए। वो बोले कि एक शर्त अगर पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें ये 100 का नोट भी दे दूँगा। अब बालक को उस पर बहुत क्रोध आया कि कैसा आदमी है, हर बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार है। उसे फिर एक विचार ये आया कि कोई बात नहीं, शर्त सुन लेने में क्या हर्ज है ना भाई, शर्त सुनने में तो कुछ नहीं जाता है, यानी शर्त सुनने में क्या नुकसान है। उसने कहा मेरी मर्जी है, मंजूर करना या न करना, मतलब मैं उनकी शर्त मानूं या न मानूं, ये तो मेरी मर्जी है। मंजूर यानी स्वीकार करना, मर्जी यानी इच्छा, मेरी इच्छा है। 20 रुपये तो मैं जीत चुका हूँ। लड़के को इतना पता था कि वह 20 रुपये जीत चुका है। अगर ना हुआ, काम नहीं, शर्त पूरी ना कर पाया तो 20 रुपये तो उसके हैं ही। तो उसने मुस्कुराते हुए बाबू से पूछ लिया कि बताइए क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, इतना सारा सामान है, धूल है, मकड़ी के जाले हैं, अगर तुमने इसे आधे घंटे में साफ़ कर दिया तो ये शर्त तुम्हारी हो जाएगी। 100 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, चकाचक, यानी एकदम साफ़ सुथरा बना देना, अच्छी तरह से साफ़ कर देना। तो उसे लगा कि भाई ये जो बाबू है तो बहुत चालाक है,
इतने कम समय में इतना बड़ा कमरा साफ़ करने के लिए कह रहे हैं। फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं, क्या नुकसान है, अगर मैं शर्त मान लेता हूँ तो क्या नुकसान है, 100 रुपये मिलेंगे, नहीं कर पाया तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ 20 रुपये लेके चला जाऊँगा। तो इसलिए बाबू से उसने एक कपड़ा और झाड़ू लाने के लिए बोल दिया। बाबू 1 मिनट में ही एक फटी धोती, एक बाल्टी पानी, एक मग और झाड़ू ले आए और बोले, ध्यान रहे समय आधा घंटा है, कमरा साफ होना चाहिए, हर चीज़ करीने से रखी हुई हो। एक बार फिर सोच लो। मैंने बड़े गर्व से कहा, बाबूजी 2 शर्तें जीती हैं, तीसरी हारना नहीं चाहूँगा। बाबू ने मेरी पीठ थपथपाई और चले गए। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं ये शर्त हार जाऊँगा, मुझे भाग जाना चाहिए। मेरी कर्मठ माँ की पुरानी छवि मेरे सामने आ गई। जब काम से लौटकर कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटकर वे 5 मिनट में घर साफ कर देती थी। मैंने पहले धोती के 3 टुकड़े किए, एक अपने मुंह और सिर पर बांधा, दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया, तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया। मेज और कुर्सियों को चमकाया, फिर कमरे के बाहर बरामदे में रखा, फिर चारपाई को झाड़ कर धूल हटाने से वह भी चमक उठी। घसीट कर उसे भी बरामदे में ले गया। फर्श की धूल झाड़ू से इकट्ठा करके एक कोने में रखी। अलमारी में एक अखबार का बड़ा सा कागज़ था, उसमें धूल भरकर बाहर रख दी। फिर अलमारी को इधर उधर घसीटते हुए जाले और धूल झाड़ी, घड़ी को चमकाकर उसी जगह लटका दिया। फिर अलमारी को चमकाया। अंत में मैं फिर फर्श को साफ किया, गीला पोंछा लगाकर सूखे कपड़े से पोंछा। कमरा चमक उठा था। मैं भी हैरान रह गया था, क्या यह वही कमरा है जिसमें थोड़ी देर पहले मैं आया था। देखिए, बाबू ने उस बच्चे को सारा सामान ला कर दे दिया और उसने कहा, एक बार फिर सोच लो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये काम ना कर सको। लेकिन बच्चे को अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि वह जो है जब 2 शर्त जीत चुका है तो तीसरी भी जीतेगा ही जीतेगा। और बाबू जो है वो उसकी पीठ थपथपाकर वहाँ से चले गए। तो लड़का जो है झटपट अपने काम में लग गया। उसने सारी सामानों को झाड़ा पोंछा और जो है अंत में सारी चीज़ें तरीके से लगाकर कमरे को साफ कर दिया। और उस साफ कमरे को देखकर वह खुद भी चौंक गया कि यह वही कमरा है जो थोड़ी देर पहले इतना गंदा था। मुझे लगा अब मैं 100 रुपये जीत चुका हूँ। मेज, कुर्सी, अलमारी और चारपाई ठीक तरीके से लगाई, अपनी बुद्धि अनुसार कमरे को सजा दिया। ठीक आधे घंटे बाद बाबू कमरे में आए। कमरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबू ने पास आकर मेरी पीठ थपथपाई, बोले, तुम मेरी 3 शर्तों का मतलब समझे? मैंने कहा, हाँ, 120 रुपये। बाबू बोले, नहीं, पैसा नहीं, मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक जरूर पहुँचोगे, ठीक है। दूसरी शर्त का मतलब था मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो, जिससे डर लगे उसे ज़रूर करो, नया अनुभव मिलेगा। तीसरी शर्त का मतलब था मेहनत रंग लाती है, समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, जब लड़के ने सारा काम कर दिया और सारा सामान जो है अपने अनुसार सही तरीके से लगा दिया तो उसे विश्वास हो गया कि मैं 100 रुपये जीत चुका हूँ। जब बाबू कमरे में आए तो वो भी चौंक गए कि इतने कम समय में इतने अच्छे से कमरा साफ़ कर दिया। फिर उन्होंने उस लड़के की पीठ थपथपाते हुए, यानी उसे शाबाशी देते हुए, उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरी इन 3 शर्तों को समझ गए जो मैंने तुम्हें 3 शर्तें बताई थी, उसका अर्थ पता चला? तो बालक ने कहा कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि इस शर्त का मतलब जो है मैं 120 रुपये है। हाँ, मेरी समझ में आ गई है, इस शर्त का मतलब है 120 रुपये। बाबू बोले, नहीं, पैसा नहीं है, मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यानी पहली शर्त के माध्यम से जो बाबू था वो उस बच्चे को यह समझाना चाह रहा था कि जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है, यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले बिल्कुल मत रुको। दूसरी शर्त का मतलब था कि मंजिल पर रुको मत, जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है वहाँ पर रुको मत, उससे भी आगे जाने की कोशिश करो, उससे भी आगे बढ़ने के प्रयास करो। तो जब उससे भी आगे बढ़ते जाओगे तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है। और जब
हम जिस मंजिल पर पहुँचे हैं उससे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे करके देखना चाहिए। किसी काम को करने से अगर हम डरते हैं तो उस कार्य को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जीवन में एक नया अनुभव जुड़ेगा, हमें नया अनुभव मिलेगा कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो ना किया जा सके। ठीक है। तीसरी शर्त का मतलब था कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, वो अवश्य जो है रंग लाती है, यानी उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है। लेकिन हर काम को करने से पहले उसका समय निर्धारण कर लेना चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही काम लगे हुए हैं सालों तक, एक निश्चित समय रख लो कि हमें इतने समय तक ये काम पूरा करना ही करना है, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। यह लो 120 रुपये, बाबू ने मेरे हाथ पर रखे और बोले, इन तीनों शर्तों को गांठ से बांध लो। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। मैंने आज तक तीनों शर्तों की गांठ नहीं खुलने दी। मैंने गली के नुक्कड़ पर रेहड़ी लगाकर कभी पतंग, कभी होली के रंग, तो कभी बच्चों के खिलौने बेच कर अपनी और माँ की रोटी चलाई। मेरे जीवन में बदलाव का यह महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी शर्तों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे लगता है कभी न कभी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बात उसे समझने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। बस उसे समझने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। जो सही अवसर को पहचान गया वह सफल हो गया। यह भी सच है कि उस दिन के बाद मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर जीना चाहिए। देखिए, उसके बाद जो थे बाबू, उन्होंने उसे 120 रुपये दे दिए, लेकिन जो बालक था उसने उन तीनों शर्तों को अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो तीनों शर्तें हैं, ये इनको गांठ बांध लो। अगर तुम समय की कद्र करोगे, है ना, यानी समय की कद्र यानी उसका सम्मान करोगे, उसकी इज्जत करोगे, तो तुम्हें सफलता का रहस्य जो मतलब समझ में आ जाएगा। यानी जो कद्र करता है, जो समय का इज्जत करता है, वह जो है सफलता का रहस्य समझ जाता है। और जो बालक है वो ये कह रहा है, मैंने आज तक जो उनकी बातें थी, तीनों शर्तें थी, वो अपने जीवन में उतार ली और उन्हें कभी भूला नहीं। गांठ खुलने से मतलब है उन्हें कभी भूला नहीं। और मैंने उसी समय से गली के नुक्कड़ पर, यानी वो मेहनत से अपना खर्चा चलाने लगा, मेहनत करने लगा अपना जीवन यापन करने के लिए। कभी रेहड़ी लगाकर पतंग बेचता, कभी होली के रंग, कभी बच्चों के खिलौने। इस तरीके से वह जो है अपना जीवन यापन करने लगा और माँ को भी पालने लगा, माँ की भी रोटी पानी चलने लगी। और इसी से लेखक का जो, वो बालक का जो था जीवन एकदम से बदल गया। और उसके जीवन में बदलाव का जो क्षण था, ये समय था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और यह क्षण कैसे आया, बदलाव कैसे आया, उन्हीं तीनों शर्तों के कारण। और यहाँ पर बालक सोचता है कि मुझे लगता है, लेखक यहाँ सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा विलक्षण समय, यानी ऐसा अद्भुत क्षण जरूर आता है। बस उसे समझने की ज़रूरत है कि हम उसे पहचान जाएं, समझ जाएं कि वह क्षण कौन सा है। अगर हम उसे सही समय पर पहचान जाते हैं तो समझ लो कि हम सफल हो गए। यह भी सच है कि उस दिन के बाद से उस बालक को भीख नहीं मांगनी पड़ी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर जीवन जीना चाहिए। यानी हमें ऐसे नहीं है, हमें पता नहीं है हमें आगे जीवन में क्या करना है, बस जिए चले जा रहे हैं, यानी वह जो दिशाहीन जीवन होता है ना, वो बेकार है। बल्कि हमें एक लक्ष्य बना लेना चाहिए, हमें एक जीवन का एक उद्देश्य बना लेना चाहिए। ठीक है। देखिए, इस पाठ में जो बताया गया है बच्चों, वह संदेश दिया गया है कि कभी भी कठिन परिश्रम में हार नहीं माननी चाहिए, कठिन परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे साथ जो कठिन संकट आता है, कठिन समय आता है, तो उसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में अवसर आते रहते हैं। अगर हम चाहें तो हमें जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, बस उन अवसरों को पहचानना है। और जो भी उस समय को पहचान जाता है वह हमेशा के लिए सफल हो जाता है। यहाँ पर लेखक ने भिक्षावृत्ति, यानी छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, उसकी समस्या का एक अनूठा हल निकाला है। यानी उन्होंने उस छोटे से बच्चे को भीख न मांगकर, कठिन परिश्रम करके उस परिस्थिति में जीने का
तरीका बता दिया। उन्हें उन 3 शर्तों के माध्यम से उस छोटे से बच्चे को जीना सिखा दिया। यह एक जो है अनूठा हल निकाला लेखक ने। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा और आप भी इस तरीके की इन बातों को, इसमें दी गई सीख को अपने जीवन में उतारेंगे और उनका पालन करेंगे।